इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे इंसानों ने अपने मतलब के लिए एक ऐसे हैवान को बनाया है जो कि उनकी हुकूमत मानता हो। तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर्स। टुडे वी गोना टॉक अबाउट द मूवी जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम। तो मूवी के शुरुआत में हमें एक सबमरीन दिखाई जाती है जो कि जुरासिक वर्ल्ड में होती है। वहाँ पर एक टीम को उस डायनासोर का डीएनए लेने के लिए भेजा होता है, जिसकी वजह से 2015 में बुरी तबाही मची थी और कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें उस डायनासोर का डीएनए मिल जाता है और वे उसे सही सलामत समुद्र के सरफेस पर एक बैलून की हेल्प से पहुँचा देते हैं। वो टीम वहाँ से जाने के लिए रवाना होने ही वाली होती है कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो एक डायनासोर का डिनर बन जाते हैं और उनकी बाकी टीम मेंबर्स जो आइलैंड पर मौजूद होते हैं उनका संपर्क भी उनसे टूट जाता है और वे घबरा जाते हैं और तभी उन्हें कुछ महसूस होता है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब एक डायनासोर उनके पास आ जाता है और उस टीम का एक मेंबर अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है और जल्दबाजी में उससे एक रिमोट टूट जाता है, जिसकी वजह से पानी में लगा हुआ वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाता। उस दरवाजे के पूरी तरह बंद न होने की वजह से बाकी डायनासोर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आखिर में वो वर्कर हेलीकॉप्टर की वजह से उस डायनासोर का डिनर बनते बनते बच जाता है और उनकी पूरी टीम एक सुकून की सांस ले लेती है। लेकिन तभी एक डायनासोर समुद्र से निकलकर उस वर्कर को चबा जाता है और बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स उस डीएनए सैंपल को लेकर उस आइलैंड से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुरासिक वर्ल्ड के तबाह होने के 3 साल बाद वहाँ एक ज्वालामुखी में कुछ हलचल दिखाई देती है और ये अनुमान लगाया जाता है कि इस वोल्केनो इरप्शन की वजह से सभी डायनासोर प्रजाति का नामो निशान मिट जाएगा और इस बारे में डिस्कस करने के लिए वहाँ मिनिस्टर्स की बैठक भी बिठाई जाती है, जो कि ये फैसला लेते हैं कि उन सभी डायनासोर्स को वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया जाए और यहाँ से मूवी की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि क्लेयर, जो कि इस मूवी की मेन कैरेक्टर है, उनके पास बेंजामिन लॉकवुड की तरफ से उस ज्वालामुखी के सिलसिले में कॉल आती है और जब क्लेयर उनसे मिलने के लिए जाती है तो उनकी वहाँ मुलाकात एली मिल्स से होती है, जो कि बेंजामिन लॉकवुड के लिए काम करते थे। मिस्टर लॉकवुड से मुलाकात होने के बाद वो क्लेयर को ये कहते हैं कि जॉन हैमंड का ये सपना था कि इन डायनासोर को इंसानों से दूर रखकर शांति से रहने दिया जाए और इसीलिए बेंजामिन ने उन डायनासोर्स के लिए एक अलग से आइलैंड बनाया और वे चाहते थे कि उन डायनासोर्स को उस ज्वालामुखी के खतरनाक विस्फोट से बचाकर उस आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया जाए, भले ही ये काम इलीगल क्यों ना हो। एली मिल्स क्लेयर को इस प्लान के बारे में सभी जानकारी दे देते हैं और कहते हैं कि रैप्टर्स की चालाकी और डीएनए बाकी डायनासोर से बिल्कुल अलग है और हमारे लिए उनको बचाना बहुत जरूरी है। और वे क्लेयर से कहते हैं कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हो जो कि रैप्टर्स को करीब से जानता हो और उन्हें पकड़ने में उनकी हेल्प करे। तो क्लेयर एक ऐसे व्यक्ति के पास जाती है जिसने कि उन रैप्टर्स को पाला था और वो था ओवन ग्रेडी। क्लेयर ओवन को उस प्लान में उनके साथ शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन ओवन उसे साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन बाद में जब क्लेयर ओवन को ब्लू का एग्जाम्पल देती है और कहती है कि क्या तुम ब्लू को भी वहाँ मरने के लिए छोड़ दोगे, तो ओवन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल ओवन शुरू से ब्लू की देखभाल करता था और इसकी वजह से उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, जिसके लिए ओवन उस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। उनकी टीम में जिया, जो कि एक डॉक्टर थी, फ्रैंकलिन वेब, जो कि एक सिस्टम एक्सपर्ट है, क्लेयर और ओवन ग्रेडी थे और उनकी टीम उस आइलैंड पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। आइलैंड पर बहुत जोर शोर से काम चल रहा होता है और वहाँ पहुँचने पर ओवन और उसकी टीम ब्लू को पकड़ने के लिए जुरासिक वर्ल्ड में चली जाती है। जुरासिक वर्ल्ड में जाने के बाद फ्रैंकलिन सिस्टम को हैक करके ब्लू को ट्रैक करने की कोशिश करता है और वो उसे ट्रैक करने में कामयाब भी हो जाता है। कैन, जो कि उस जगह का इंचार्ज था, वो जिया, ओवन और उनकी एक टीम के साथ ब्लू को पकड़ने के लिए चला जाता है। ब्लू के पास पहुँचने के बाद ओवन उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शांत होने से पहले ही कैन के सोल्जर्स उस पर बेहोशी की गोलियां चला देते हैं,
जिसकी वजह से ओवन गुस्से में आ जाता है, लेकिन कैन उसे भी बेहोशी की गोली मार देता है और उसे वहाँ छोड़कर ब्लू को ट्रक में ले जाता है। दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन और क्लेयर बाकी डायनासोर्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, तभी वोल्केनो इरप्शन की वजह से उस बिल्डिंग की दीवारों में दरार आने लग जाती है और यही नहीं, वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वे काफी घबरा जाते हैं। फ्रैंकलिन सिस्टम को दोबारा से हैक करके दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। जो रास्ता फ्रैंकलिन वहाँ से भागने के लिए खोलता है, वो रास्ता बाहर जंगल की ओर जाता था, जिसकी वजह से वहाँ से एक डायनासोर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उसे देखकर फ्रैंकलिन काफी डर जाता है। लेकिन तभी क्लेयर को वहाँ से भागने का एक रास्ता मिल जाता है और बड़ी मुश्किल से वे दोनों उस डायनासोर से बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। ओवन जब जंगल में बेहोश पड़ा रहता है तो तभी एक डायनासोर वहां आकर उसे जगा देता है और जागते ही ओवन देखता है कि ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा धीरे धीरे उसके पास आ रहा है, लेकिन ओवन उससे बचकर किनारे की ओर भागने लगता है और उसे रास्ते में ही फ्रैंकलिन और क्लेयर भी मिल जाते हैं। यानी अब ओवन की टीम और सभी डायनासोर्स ज्वालामुखी के लावे से बचने के लिए किनारे की ओर भागते हैं। डायनासोर्स की भीड़ से बचने के लिए वे सभी एक जायरोस्फीयर के पीछे छुप जाते हैं, जिसकी वजह से वे सभी डायनासोर्स के पैरों तले कुचले जाने से बच जाते हैं। फिर फ्रैंकलिन और क्लेयर उस व्हीकल में बैठ जाते हैं और उसी वक्त वहाँ एक एलोसोरस आ जाता है। ओवन व्हीकल में बैठने ही वाला होता है कि वो जायरोस्फीयर बंद हो जाता है और अब बाहर सिर्फ ओवन और एलोसोरस रहते हैं और इसे देखकर क्लेयर काफी डर जाती है, लेकिन ओवन की किस्मत काफी अच्छी रहती है। दरअसल जैसे ही एलोसोरस ओवन पर हमला करने वाला होता ही है कि तभी एक टीरेक्स आ जाता है और उस एलोसोरस को दबोचकर मार देता है। इरप्शन की वजह से वो टीरेक्स भी वहाँ से भाग जाता है और अब ओवन भी किनारे की ओर भागने लगता है। उन्हें दिखाई देता है कि उन सभी डायनासोर्स को एक समुद्री जहाज में कहीं ले जाया जा रहा है, तो वे सभी एक ट्रक में बैठकर उस समुद्री जहाज के अंदर चले जाते हैं और वे देखते हैं कि आधे डायनासोर अभी भी उस आइलैंड पर है और उनकी आंखों के सामने वे सभी मर जाते हैं। उस जहाज में आने के बाद वे देखते हैं कि जिया ब्लू का इलाज कर रही होती है, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो काफी घायल हो चुकी थी। जिया ओवन से कहती है कि ब्लू का काफी खून बह चुका है, तो इसलिए उसे एक ऐसे डायनासोर का खून चाहिए जो कि ब्लू की बॉडी को सूट कर जाए, और वैसा ही डायनासोर उनके जहाज में भी था, जो कि था टीरेक्स। बड़ी मुश्किल से ओवन और क्लेयर उस टीरेक्स का खून निकालकर जिया को दे देती है और जिया ब्लू का इलाज कंटिन्यू रखती है। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद ओवन और क्लेयर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन डायनासोर्स को आखिरकार कहां ले जाया जा रहा है। क्लेयर देखती है कि उन सभी डायनासोर्स को एक हवेली में ले जाया जा रहा था, जो कि बेंजामिन लॉकवुड की हवेली थी, और क्लेयर को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि एली मिल्स जो कि लॉकवुड के लिए काम करते थे, वो उन्हें धोखा दे रहे हैं। वो उन डायनासोर्स को कहीं शिफ्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें बेचने के लिए उस आइलैंड से लाया गया था। और अब हम देखते हैं कि मैजी लॉकवुड जो कि बेंजामिन लॉकवुड की नातिन है, उसे मिल्स के प्लान के बारे में पता चल जाता है और मैजी बेंजामिन को उसके प्लान के बारे में बताने के लिए जाती है। तो बेंजामिन उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। और अब हम देखते हैं कि बेंजामिन एली मिल्स से उसके प्लान के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि क्या सच में तुम उन सभी डायनासोर्स को बेचने वाले हो। और अब जब एली के करोड़ों डॉलर इस प्रोजेक्ट पर खर्च हो चुके थे, तो वो इस प्रोजेक्ट को ऐसे तो बंद नहीं करने वाला था, तो वो एक कुशन से मिस्टर लॉकवुड का दम घोटकर उसे मार डालते हैं और वो मैजी को एक कमरे में बंद कर देता है। लेकिन मैजी काफी चालाक होती है, तो वो उस कमरे से बाहर आकर बेंजामिन से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि उनकी सांसें अब नहीं चल रही और वो अब मर चुके हैं। दूसरी तरफ जब ओवन और क्लेयर उस हवेली में एंट्री करने ही वाले होते हैं कि तभी कैन जो कि उस आइलैंड का इंचार्ज था, वो उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर देता है। ओवन और क्लेयर उस कमरे में कुछ बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। ओवन देखता है कि उनके साइड वाले पिंजरे में एक बेबी डायनासोर बंद है। ओवन दिमाग लगाता है और उस बेबी डायनो को अपनी आवाज से भड़काता है और पिंजरा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ओवन और क्लेयर बेंजामिन वुड के पास जा ही रहे होते हैं कि बीच में उन्हें मैजी मिल जाती है, जो कि अपने नाना की मौत की वजह से काफी डरी हुई होती है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम हमें मिस्टर लॉकवुड के पास ले जाने में मदद करोगी, तो मैजी डरते हुए कहती है कि अब
अब वो नहीं रहे। मैजी उन्हें बेसमेंट में ले जाती है जहां एली और उसके साथी उन डायनासोर्स की नीलामी कर रहे होते हैं। डॉक्टर वू, जिन्होंने की एक ऐसे डायनासोर बनाया था जिसने की 2015 में काफी तबाही मचाई थी, और ऐसा ही डायनासोर वो अब की बार एली के साथ मिलकर बनाते हैं, जो कि वेलोसिरैप्टर जितना चालाक और लेजर सिस्टम की तकनीकी से अपने टारगेट पर हमला करने वाला खुकार डायनासोर था, जिसका नाम उन्होंने इंडोरैप्टर रखा था। दरअसल उन्होंने अभी सिर्फ एक नमूना बनाया था जो कि बेचने के लिए नहीं था, लेकिन लोग उसके लिए भारी से भारी दाम देने के लिए तैयार थे। तो लालच में आकर एली उसकी भी नीलामी करने लगता है, जिसे देखकर ओवन और क्लेयर काफी घबरा जाते हैं। ओवन सिस्टम को बंद करने के लिए जाता है और ओवन की किस्मत काफी अच्छी थी, उसे वहाँ फिर से वही बेबी डायनासोर मिल जाता है और उसे वो बहला फुसलाकर एक लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में पहुँचा देता है, जहाँ पर उन सभी डायनासोर्स की नीलामी हो रही थी। और उसे देखते ही सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग बेसमेंट से बाहर भागने लगते हैं। कैन बाहर से लोगों को भागते हुए देखता है। वो अंदर आकर देखता है तो उसे बेसमेंट में पिंजरे में बंद इंडोरैप्टर के अलावा और कोई नहीं दिखाई देता। उसे डायनासोर्स के दांत कलेक्ट करने का काफी शौक था और वो अपने आप को इंडोरैप्टर का दांत निकालने से नहीं रोक पाता। कैन उसे 3-4 बेहोशी की गोलियां मारता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये पता चलती है कि असलियत में वो इंडोरैप्टर बेहोश हुआ ही नहीं था, बल्कि वेलोसिरैप्टर जितना चालाक होने के कारण वो सिर्फ बेहोश होने का ढोंग कर रहा था। बाद में कैन जब पिंजरा खोलकर उसका दांत निकालने की कोशिश करता है तो तभी वो उस पर हमला कर देता है और उसे कच्चा चबा जाता है। और अब वो खतरनाक इंडोरैप्टर उस बेसमेंट में खुला घूम रहा था। डॉक्टर वो वहाँ से जरूरी चीजें और डीएनए सैंपल्स लेकर जा रहे होते हैं कि तभी फ्रैंकलिन पीछे से उसे दबोचकर बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। फ्रैंकलिन और जिया उनसे बचने के लिए ब्लू का पिंजरा खोल देते हैं और इसके बाद ब्लू सभी गार्ड्स को मार डालती है, लेकिन उनमें से एक गार्ड की कुछ गोलियां एक टैंक पर चल जाती है जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था और इसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है। किस्मत से उस धमाके में फ्रैंकलिन, जिया और ब्लू बच जाते हैं, लेकिन उस धमाके के कारण एक जहरीली गैस लीक होने लगती है जो कि बहुत तेजी से बेसमेंट में फैल रही थी। फ्रैंकलिन गैस को और फैलने से रोकने के लिए सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ओवन की मुलाकात उस इंडोरैप्टर से हो जाती है। उसे देखकर वे सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। ओवन वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है और वे सब उस डायनासोर से बचकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार ओवन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि जब वो उस डायनासोर से बचकर जा रहे होते हैं तो तभी फ्रैंकलिन सिस्टम को रिबूट कर देता है, जिसकी वजह से लाइट वापस आ जाती है और उस रैप्टर को भी दिख जाते हैं और वो उन पर हमला कर देता है। ओवन और क्लेयर वहाँ पर फंस जाते हैं, लेकिन मैजी उसे देखकर चिल्लाती है और वहाँ से भाग जाती है और उसे चिल्लाता देखकर रैप्टर भी उसका पीछा करने लग जाता है। क्लेयर ओवन को मैसी की मदद करने के लिए कहती है और ओवन क्लेयर के कहने पर उसकी मदद करने चला जाता है। मैसी जल्दी से अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और बुरी तरह से कांपने लगती है, क्योंकि वो इंडोरैप्टर उसका पीछा करते करते उसके कमरे तक पहुंच गया था और वो उसकी स्मेल का पीछा करके उसके कमरे में आ जाता है और बस वो उस पर हमला ही करने वाला होता है कि इतने में ओवन वहाँ आ जाता है और उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें गोलियां खत्म हो जाती है और वो रैप्टर दोबारा से उठ जाता है। अब ओवन और मैजी की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और उसी वक्त ब्लू की एंट्री वहाँ होती है, जो कि उन्हें बचाने के लिए आ जाती है। ओवन और मैजी उस कमरे से निकलकर बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रैप्टर ब्लू को घायल कर देता है और ओवन और मैजी का दोबारा से पीछा करने लगता है। ओवन और मैजी ग्लास से बनी एक रूफ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जब वो रैप्टर उस पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो रूफ टूटने लगती है, क्योंकि वो इतनी मजबूत नहीं थी कि उसका वजन सह सके। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि घायल ब्लू पीछे से आकर उस रैप्टर पर हमला कर देती है और उन दोनों के भारी वजन की वजह से वो रूफ टूट जाती है और उस रूफ के नीचे एक डायनासोर का स्कल था, जिसकी हड्डियाँ उस इंडोरैप्टर के आर पार हो जाती है और वो मर जाता है। लेकिन अभी सारी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी। जिया और फ्रैंकलिन उन्हें बताते हैं कि एक जहरीली गैस उस बेसमेंट में फैल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पिंजरे में बंद सभी डायनासोर मारे जाएंगे। और फ्रैंकलिन उन्हें ये भी बताता है कि किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो उस गैस को और फैलने से नहीं रोक सकता। लेकिन उन सभी डायनासोर्स की आवाज सुनकर क्लेयर इमोशनल हो जाती है और उनके सभी पिंजरे खोल देती है। लेकिन जब वो मेन गेट खोलने वाली होती है तो तभी ओवन उससे कहता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक भारी आबादी वाला शहर है, तो तुम सोच समझ
समझकर फैसला लेना। ये सब सुनकर क्लेयर अपना फैसला बदल देती है और मेन गेट खोलने से रुक जाती है और उस गैस की वजह से वहाँ सभी डायनासोर का दम घुटने लगता है और तभी मेन गेट खुल जाता है क्योंकि मैजी ने उस गेट को खोल दिया होता है और वो सभी से कहती है कि उन बेजुबान जानवरों को भी जीने का अधिकार है और इसी के साथ सभी डायनासोर सही सलामत बाहर आ जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। यानी ना चाहते हुए भी अब इंसानों को डायनासोर के साथ रहना पड़ेगा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।